गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। करुणा बरसाओ तुम सोए हुए भाग को। हे नाथ जगाओ तुम सोए हुए भाग्य को। हे नाथ जगाओ तुम। गुरुदेव जगाओ तुम। गुरुदेव जगाओ तुम। मेरी नाव खबर डोले गुरुदेव उस पार लगा देना। मेरी नाव खबर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। तो अब आओ आ जाओ मेरा तुम ही सहारा हो। अब आ जाओ मेरा तुम ही सहारा हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय जय गुरुदेव। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो।
मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। दीपमाला जपो तेरी, जरा मैं थोड़ा कम करो ये। मेरे दोस्त भुला देना, नित्यमाला जपूं तेरी, इनका मन, मेरे दोष भुला देना, नित्यमाला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गौर हरि बोल। हरे रामो हरे रामो, रामो रामो हरे हरे, हरे बोली महामंत्र की। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
सखी मंगल गावोरी तेरी सखी मंगल गावोरी धरती अंबर सजावोरी उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी तेरी सखी मंगल गावोरी धरती अंबर सजावोरी उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी हो तेरी सखी मंगल गावोरी धरती अंबर सजावोरी उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी जितना हाथ डालो की साथ कभी रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा तेरा अलहात नाथ बचाओ सब आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे हो हरी हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पुनः ताली के साथ पी रही है हारमोनियम सुशील जी हारमोनियम हरि बोल आज रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले खुशी
द्वार मेरे डाले घेरा। पीहू पीहू पपिया रटे कोयल जपे आंगन आंगन है पनियों ने घेरा। पीहू पीहू पपिया रटे कुकू कोयल जपे आंगन आंगन है परियों ने घेरा। आप सब लोग को समझ आ रहा है भजन? ये सखियां गा रही हैं एक साथ जब बैठी हुई हैं, किसके लिए गा रही हैं? कृष्ण के लिए गा रही है, कृष्ण के लिए। किस प्रकार ठाकुर जी जहां होते हैं सब मंगल मंगल छा जाता है, एक अलग प्रकार का आनंद हो जाता है। तो सखियां आपस में वार्तालाप कर रही, बातें कर रही हैं, तो उसमें बोल रही है, हे सखी कोई काजल लाओ, आज श्री ठाकुर जी की आरती उतारेंगे, नजर उतारेंगे। बोली है, क्या बोली है? पीहू पीहू पपिया रटे कुहू कुहू कोयल जपे आंगन आंगन है परियों ने घेरा। पीहू पीहू पपिया रटे कुहू कुहू कोयल जपे आंगन आंगन है परियों ने घेरा। ओ अलहाद नाथ बजा बोर सब मिल आज मोरे पिया घर आवेंगे। 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 हो हेरी हो हेरी हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाथ लगेगा जय हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
क्या बोलेंगे? हो बोला हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि हमने कल और परसों 2 दिन की भागवत में महाराज के मुखारबिंद से बहुत सुंदर कथा का स्मरण किया। और कल की भागवत के अंदर हमने कैसे जाना कि हजारों सालों की तपस्या के आगे भी क्षण भर की भागवत का फल बहुत ऊंचा है। कल इस कथा के दरमियान मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को शायद घमंड हो जाए कि महाराज श्री ने व्यासपीठ से कह दिया कुछ क्षण, एक क्षण की भक्ति का फल हजारों साल की तपस्या से बढ़कर है। तो मैं तो कई सालों से भागवत कर रहा हूँ, कई सालों से भागवत को सुन रहा हूँ, प्रचार में लगा हुआ हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर गुरु लोग भ्रम को नष्ट करते हैं। ये भ्रम है हमें कि हम कई सालों से भागवत सुन रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं जिस दिन आपके शरीर के साथ भागवत के अंदर आपका मन लग जाएगा ना, उस दिन आप भागवत के सच्चे किरदार बनोगे। हम बैठते जरूर हैं लेकिन हमारा मन अस्थिर है, कभी भी हमारा मन भागवत में लगने ही नहीं देता। हम लोग कहने को यहाँ भंडार लगे हुए हैं कि लोग आ रहे हैं बैठे हुए हैं, जैसे मुझ जैसे तुझ प्राणी को भी घमंड हो जाए कि मैं तो भागवत 3-3 घंटे सुनता हूँ, लेकिन मन है, मन 1 मिनट भी नहीं लगता। मिनट में कभी बाहर जाता हूँ, किसी का नाम सुनता हूँ, किसी से पूछता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जिस दिन मन स्थिर हो गया, भागवत में लग गया, आपको उस दिन एहसास होगा कि आज मेरी भागवत संपूर्ण हुई। उसका लक्ष्य क्या है? जिस दिन अश्रुधारा बहने लगेगी, जिस दिन तरस उठोगे गुरु के दर्शन करने के लिए, जिस दिन भागवत से पहले आपका मन करेगा सब काम छोड़ो, पहले मैंने भागवत सुनने जाना है। आज तो क्या है, देखा देखी, टाइम हो गया, अभी तो 15 मिनट पड़े हैं, चलते हैं आराम से। ये मन नहीं है, मन आने नहीं देता। और 15 मिनट क्या 15 सेकंड भी रोक लेता है। इसी भागवत में अपने मन को लगाना है। ये गुरुदेव जो अपने दिनों से क्या सालों सालों से लगे हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं हजारों तारे नहीं चाहिए, एक चांद चाहिए। हजारों तारे मिलकर एक रोशनी दे देते, एक चांद तो रोशनी दे देता है। बस एक चांद चाहिए गुरुदेव को। इसी परीक्षा में गुरुदेव सबको लगे रहते हैं कि कोई मेरा एक भक्त ऐसा बनेगा। इसलिए भागवत में गुरु महाराज कहते हैं जो भी मेरे सामने बैठे मस्तक पे तिलक लगा के बैठे। सामने तिलक हो, कंठी में माला हो, और क्या चाहिए गुरुदेव को। आज हमारा बहुत परम सौभाग्य दिन है। अंबाला के अंदर हमारे कुछ परिवारों में हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने गुरु शरण ली है। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं और तालियों से स्वागत करते हैं कि कृपया वो फूल माला पहनाकर भक्तों से आशीर्वाद लें। आशुतोष प्रभु जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। त्वक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सराजलक्ष्मी धर्मैष्टारे वचस् यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्यप्सतं वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः
पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अहो भाग्यं नन्दगोव्रजकुसं यन्मित्रपरमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तं अनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातुराजुवाह। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा। आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा तो नहीं? अच्छा, आज कथा का तीसरा दिन। कल की कथा में भागवत जी के श्रोता परीक्षित जी के जीवन चरित्र को और महाभारत जी के कुछ अंशों को हम लोगों ने कल श्रवण किया। श्रीमद् भागवत जी का इतना विस्तार है, इतना विस्तार कि 7 दिन 7 जन्म बल्कि करोड़ों जन्मों तक भी भागवत जी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि ये अनंत है। जैसे भगवान अनंत, ऐसे उनकी कथा अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। श्रीमद् भागवत जी में नाम की महिमा का वर्णन आया। एक बड़ी अच्छी बात बतलाई, ध्यान से समझना, क्योंकि इन बातों का हमारे जीवन के रहन सहन में और हमारी जीवन की क्रिया का बहुत कुछ लेन देन है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने एक बात कही, कोचे निवर्तो भद्राद कोचे निवर्तो तत्क्षणात् प्रायश तो हम कुंजवर शोचवाद। हम लोग तीर्थों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? गंगा जी में स्नान किया या पास में हरिद्वार है, जमुना जी में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया, और क्या किया? किस लिए जाते हैं सब लोग? अपने पापों को धोने के लिए, पाप धुल जाएं। पाप धोने के लिए तो गए तीर्थों में, लेकिन क्या तीर्थों में पुण्य भी धोए जाते हैं? समझना बात को ध्यान से। पापों का नाश होता है तीर्थों में जाने से, होता है कि नहीं? लेकिन क्या पुण्य का नाश होता है? नहीं होता ना। लेकिन एक बात समझना, जिस प्रकार से पाप हमारे जीवन में बाधा है, ऐसे ही पुण्य भी हमारे जीवन में बाधा है। वो कैसे? एक व्यक्ति को एक कुर्सी से
लोहे की जंजीर से बांध दिया और एक को सोने की जंजीर से बांध दिया। क्या अंतर हुआ? भाई सोने की जंजीर है, बांध दिया, सोने की चेन से बांध दिया, लेकिन बात तो वही है, बंधन तो बंधन है। तो ऐसे ही जहाँ पर पाप से भक्ति दूर होती है, पुण्यों से भी भक्ति दूर होती है। ये बात समझना। इसलिए पुण्य करना का मतलब किसी को खाना खिला दिया, किसी को कंबल बांट दिया, किसी को ये कर दिया, हाँ, ये सब पुण्य है। पुण्यों का फल क्या मिलता है? बोलते हैं स्वर्ग की प्राप्ति। ये पुण्य का फल है। भक्ति से क्या मिलता है? बोलते हैं भगवान के धाम की प्राप्ति। स्वर्ग जाना ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग जाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। वहाँ जाकर बहुत अच्छे से रहन सहन हो सकता है, लेकिन जहाँ पर हमारे पुण्य समाप्त होंगे, स्वर्ग से फिर यहाँ पर फेंक दिया जाएगा, इस पृथ्वी पर फिर से फेंक दिया जाएगा। तो क्या लाभ हुआ? जब यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से फिर फेंक दिया गए, पुण्य समाप्त हो गए, यहाँ पर आ गए, तो क्या लाभ हुआ? देखो ध्यान से समझना। इन सारी बातों को समझाने के लिए भागवत जी में एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन हुआ कि पाप और पुण्य का जीवन में क्या लेन देन है, इससे क्या होगा। जब कोई पाप करके तीर्थों में जाकर उसको स्नान करके अपने पापों को वहाँ समाप्त करता है, लेकिन पुण्य को समाप्त नहीं कर पाता, तो वो पुण्य कहाँ समाप्त होते हैं? इसलिए कहा गया ना धर्म करो ना अधर्म करो। आप कहेंगे अधर्म मत करो, ये तो बात समझ आती है, धर्म भी ना करें, बोलते नहीं। धर्म का मतलब पुण्य। कोई भी कार्य पुण्य के लिए मत करो, वो कार्य करो जिसमें भक्ति है। और भक्ति का कार्य कहाँ है? भगवान की सेवा में। जहाँ पर हमारी क्रिया के पीछे भगवान केंद्रित हैं, सेंटर हैं, वो भक्ति है। जहाँ पर भगवान बीच में नहीं है और हम नर सेवा नारायण सेवा कहते हैं, ये बात ठीक नहीं। नर सेवा नारायण सेवा, ये बात ठीक नहीं। नारायण सेवा है, नर सेवा है। इन दोनों को खिचड़ी मत पकाओ। जहाँ पर हमारी किसी काम में, सेवा में कोई व्यक्ति मनुष्य है, ये भक्ति नहीं है। जहाँ पर भगवान बीच में रहेंगे, वो भक्ति है। वो भक्ति जाने अनजाने कैसे भी हो जाए, उसका फल मिलकर रहेगा। बचत कोई उससे रह नहीं सकता। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे। एक बार एक मंदिर में दीपक जल रहा था और दीपक में घी होता है ना, वो जलते 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 घी थोड़ा सा रह गया। एक चूहिया ये देखकर कि मैं घी पी लूँगी, पेट भर जाएगा, चूहिया आई और वो बस बत्ती बुझने वाली थी और वो आकर घी पीने लगी। चूहिया को आग लग गई। उसने ऐसे सांस लिया, घी पिया, तो बत्ती जो बुझ रही थी फिर से ज्वलित हो गई, प्रज्वलित हो गई, जग गई और वो चूहिया जलकर मर गई। जानते हो इसका फल क्या मिला उसको? इसका फल ये मिला कि अगले जन्म में वो एक राजरानी बनकर आई। एक चूहिया से राजरानी। क्यों? इसने ऐसा क्या किया? बोलते इसने अनजान में ही, जानकर नहीं, अनजाने में क्या किया? क्या किया? मेरी तरफ कोई देख रहा है या सब इधर उधर देख रहे हैं? नहीं, देख लो, अच्छे से देख लो। चूहिया ने क्या पिया? भगवान ने उसकी सेवा को स्वीकार कर लिया कि इसने मरते समय मेरे को
दीपक दिखला दिया तो रानी बनना पड़ा। पुराणों में ऐसे बहुत सारे चरित्र वर्णन हैं। एक कबूतर, शिकारी ने उसको बाण मारा, कबूतर को लग गया बाण, और वो बाण लगते सीधा ठाकुर जी के सामने आकर गिर गया। और जैसे गिर गया, अब खून निकल रहा है, तो क्या हुआ, बिल्ली उसके पीछे पड़ गई। एक तो बेचारा ऐसे ही मर रहा है और बिल्ली उसके पीछे, और खाने के लिए जैसे तैसे घसीटता घसीटता उसने भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर दी, और जैसे परिक्रमा पूरी हो गई, प्राण छोड़ दिए। क्या बना, राजा बना। एक देश का राजा बनकर आया, जन्म लिया उसने राजा के घर में। उसने ऐसा क्या काम कर दिया, कौन सा बढ़िया काम कर दिया, बोलते मरते समय अनजाने में भगवान की एक परिक्रमा कर ली। जब अनजाने में कोई व्यक्ति ऐसा कर दे तो इतना बड़ा फल है, और कोई जान कर करे तो, भगवान की अगर परिक्रमा करे तो, हाँ, जान कर करे तो कितना बड़ा फल होगा, इससे विचार कर लो। एक शिकारी और एक वैश्या, दोनों में प्रेम हो गया, दोनों एक साथ रहने लगे, और कुछ समय बाद दोनों में झगड़ा लग गया। ऐसा झगड़ा लिखा, बोलते तेरा मुंह नहीं देखूंगा, वो बोलती तेरा मुंह मैं नहीं देखूंगी। दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों में प्रेम तो था, अब अलग हो गए, और उनका मन में बड़ा दुख भी है। क्यों झगड़ा किया, क्यों झगड़ा किया। संध्या का समय हुआ, दोनों अलग अलग रास्ते में गए, और जंगल में एक खंडर सा मंदिर था। दोनों, एक वहां से वो आ गया, यहाँ से ये आ गई, फिर दोनों मंदिर में मिल गए। अब सारा दिन एक दूसरे को याद किया, मंदिर में मिल गए। जब मिले तो फिर वो प्रेम फिर जाग गया। दोनों कहने लगे अरे हम क्यों लड़ते हैं बेकार में, छोटी छोटी बात पर। कोई भी हम एक दूसरे का बुरा तो चाहते नहीं, क्यों हम लड़ते हैं बेकार में। अब नहीं लड़ेंगे, दोनों ने तय कर लिया अब कभी नहीं लड़ेंगे, एक साथ रहेंगे। दोनों उसी मंदिर में रह गए और मिले ना, सुबह से संध्या तक मिले नहीं थे। अब मिलन हुआ, दोनों नाचने लगे। थोड़ी देर नाचे और वहीं सो गए मंदिर में। बोले संध्या हो गई, रात हो गई, कौन जाएगा, दोनों वहीं सो गए। और जैसे सो गए, दो सांप आए, दोनों को डस लिया और मर गए। मरने के बाद एक बहुत बड़े देश के राजा और रानी बन गए। कौन, एक शिकारी जिसको कितने पशुओं मारने का पाप सिर पर था, और वैश्या जो पाप सब समय कमाती है। लेकिन बने क्या, राजा और रानी। अब ये राजा रानी बन गए तो पता क्या करते हैं, ठाकुर जी के आगे घंटों घंटों नाचते हैं। भगवान जी के मंदिर, महल में मंदिर बनाया हुआ, और घंटों घंटों दोनों नाचते। एक बार एक साधु आए, जब इन्होंने दोनों ने मिलकर साधु को सम्मान किया, घर में रखा। इन्होंने देखा ये दोनों राजा रानी घुंघरू पहनकर छम छम करते हुए नाचते हैं। देख तो कोई सकता नहीं, लेकिन आवाज़ आ रही है। साधु ने मंत्री से पूछा, भाई ये महल में सुबह से देख रहा हूँ घुंघरू बज रहे हैं, कौन नाचता है। बोलते हमारे जो महाराज हैं और हमारी महारानी दोनों नाचते हैं। साधु ने कहा राजा और रानी नाचते हैं, आप आज तक कभी सुना नहीं। भाई किसी नाचने वाले को बुला लो तो अलग बात है, स्वयं नाचते हैं। मंत्री ने कहा हमको आज तक ये रहस्य नहीं पता लगा। आप महाराज हो, आप साधु हो, आप पूछ सकते हो। बोलते आज मैं पूछूंगा। संध्या में दोनों मिलने आए, साधु को प्रणाम किया, भोजन दिया, दक्षिणा दी। साधु ने कहा एक बात पूछूं, मैं सुबह से सुन रहा हूं और पता लगा तुम दोनों नाचते हो भगवान के मंदिर के आगे, ऐसी क्या बात है, क्यों नाचते हो। राजा रानी एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। बोलते महाराज हमने आज तक ये बात किसी को नहीं कही, अब आपके सामने हम झूठ नहीं कहेंगे।
एक दूसरे से पूछने लगे, बता दें? बोलते इनको तो बताना ही पड़ेगा। तो राजा ने कहा, सुनिए, पिछले जन्म में मैं शिकारी था, ये वैश्या थी, सारी घटना बतला दी। हम पाप वाला जीवन जी रहे थे, कोई पुण्य काम किया नहीं, विवाह भी किया नहीं, एक साथ रहने लगे, पाप करते थे हम। लेकिन मरते समय जब सांप ने हमको डसा, उससे पहले हमने भगवान का मंदिर जो खंडर पड़ा हुआ था वहाँ पर थोड़ी देर नृत्य किया, नाच किया भगवान के आगे, और फिर सांप ने डसा, हम मर गए। और हमको अपने पिछले जन्म का सब स्मरण है, मैं ही राजा और ये रानी बनकर आई। तो हमने विचार किया, अनजाने में भगवान के मंदिर में अनजाने में नाचने का ये फल, तो अगर हम जानकर भगवान के आगे नाचेंगे तो फिर क्या फल ना मिले। अब हमको भक्ति चाहिए, वो पाप वाला जीवन समाप्त, एक नया जीवन आरंभ हो गया। अब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके सामने नाचते हैं। साधु ने कहा, मेरा आशीर्वाद है, तुमने सच में भक्ति को, अपने जीवन को बड़ा गंभीरता से लिया, ठीक है, भगवान के आगे नाचो, ये भी भक्ति है। इसलिए कुछ लोग प्रश्न करते हैं, भाई और कहीं तो सुना जाता नहीं, आप लोग बड़े उछल उछल के नाचते हो, कथा समाप्त होती है तो हरि बोल हरे कृष्णा करके नाचते हो, ये आप नई नई पद्धति कहाँ से निकाल दी? ये नई पद्धति नहीं है, ये भगवान से आ रही है। ऐसे कितने भक्त हुए जिन्होंने नाच कर भगवान को रिझाया, प्रसन्न किया। आप सब लोगों ने मीरा जी का नाम सुना ना? मीरा जी क्या करती हैं? भगवान का नाम जप करती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ऐसे कितने नामों को जप करती करती मीरा जी नाचती हैं, साधारण लोगों के साथ नाचती हैं। अच्छा, मीरा जी तो हैं, एक ऐसा नाम है जो आप सब जानते हो, बताना कौन है? नटराज कौन है? नटराज कौन है बताओ? शिव जी को नटराज बोलते हैं। तो नटराज क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये नृत्य करते हैं, इसलिए नृत्य करने वालों में सबसे बड़े राजा हैं, इनसे बढ़कर नृत्य और कोई नहीं कर सकता। तो शिव जी नृत्य क्यों करते हैं? बोलते भगवान का नाम जप करते हुए उसमें जो आनंद मिलता है उनको, वो आनंद में भाव विभोर होकर शिव भी नृत्य करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? नटराज। ठीक बोल रहा हूं तो? अच्छा, कौन से ऐसे भगवान जो रासलीला करते हैं? जोर से बोलना जरा, आवाज नहीं आई। इतने बड़े भगवान नाचते हैं? हाँ, अपनी गोपियों के साथ। कितनी गोपियां? 100 करोड़ गोपियां। 100 करोड़ गोपियों के साथ एक अकेले कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। वो रास का मतलब क्या होता है? बोलते हैं जब भगवान का नाम और कीर्तन होता है और सब आनंद में नाचते हैं, यही रास है। हम लोग यहाँ पर ये हमको कीर्तन सुनाते हैं ना, और सब लोग नाचते हैं हरे कृष्णा करके, आनंद सुख मिलता है कि नहीं मिलता? वहाँ पर तो स्वयं भगवान विराजमान है और उनकी सारी गोपियाँ उनको घेर कर उनके नाम से, उनका नाम जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, राग गाते हुए भगवान के साथ नृत्य करते हैं, इसलिए वो रास करते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे भगवान हैं जो सांप के ऊपर नाचे? कौन सा सांप था? हैं? शेषनाग कौन कह रहा है? कालिया के ऊपर नाच किया ना? इतना सुंदर नृत्य किया और इतनी तेज गति से नृत्य किया। स्वर्ग के देवता, कोई ढोलक ले आया, कोई मंजीरे ले आया, कोई क्या ले आया, सब बजाने लगे।
लेकिन कृष्ण के नृत्य के साथ कोई बजा ही नहीं पा रहा। इतने सुंदरता से और इतने तेज भगवान नाच रहे हैं, सारे देवताओं ने अपने वाद्य रख दिए, बोलते हम नहीं बजा सकते, इसलिए भगवान को बस देखने लगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या, श्री कृष्ण भी क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो हम कोई नई रीति कर रहे हैं क्या? और वही श्री कृष्ण कौन से युग में आए थे? द्वापर युग में आए थे। वही श्री कृष्ण कलयुग में आए, क्या बनकर आए? चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, जिनको आप यहाँ देख रहे हैं। देखो देखो कैसे हाथ ऊपर किए हुए हैं इन्होंने, कितनी सुंदर मुद्रा है। कौन है? स्वयं श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। क्यों बनकर आए अभी बतलाऊंगा। और देखो ऊपर क्या लिखा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु जी नाचते, ऐसा नाचते, उछल उछल कर नाचते, नृत्य करते, अपनी सुध बुद्ध को खो बैठते। हाँ, और इनके साथ सारे भक्त नृत्य करते हैं। हम इन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, उनकी धारा में आकर वैसे हम लोग भी कीर्तन करके, संकीर्तन करके नृत्य करते हैं। इसलिए इतना फल है भगवान के आगे नृत्य करने का। जगन्नाथपुरी धाम में, यहाँ पर जगन्नाथ जी विराजमान हैं। श्री जगन्नाथपुरी धाम में कुछ ऐसी कन्या होती हैं जो कभी अपने जीवन में किसी पुरुष का कभी मंदिर से बाहर नहीं जाती। उन्होंने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया और उन भगवान के आगे वो नृत्य करती हैं, उनको प्रसन्न करती हैं। ये उनकी सेवा है। वो कभी विवाह नहीं करती, किसी पुरुष का मुंह नहीं देखती, बस भगवान को समर्पित है पूरा जीवन। हाँ, ब्रह्मचारिण्यां रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके सामने नृत्य करती हैं। इसलिए भगवान के सामने नृत्य करना ये भी अपने आप में भक्ति का एक अंग है। इसलिए ये साक्षात भक्ति है। अब आ जाओ उसी बात पर जो मैं बतला रहा था। तीर्थों में जाकर पाप तो नाश हो जाते हैं, पुण्य नाश नहीं होता। तो पुण्य नाश करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी भक्ति में बाधा है। पुण्य के लिए और पाप के लिए एक ऐसा काम, एक ऐसा साधन देखा जाए जिसमें दोनों ही नाश हो जाए। और वो क्या है? वो होते हैं भक्त का दर्शन। समझना ध्यान से, भक्त का दर्शन। किसी भक्त का दर्शन करने से क्या बोला? गंगा परश है पश्चाते पवन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। भाई गंगा जी में तो जाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो पवित्र होंगे, लेकिन भक्त को देखने से ही, उनके माथे पे तिलक देखने से ही हम पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि वो भक्त को देखने से किसका स्मरण होता है? भगवान का स्मरण होता है। पाप भी नाश होंगे और पुण्य भी नाश होगा। फिर मिलेगा क्या? जब दोनों ही नाश हो गए तो बोलते भक्ति मिलेगी। समझ आ रही है बात? इसी बात को समझाने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने ये बात कही। हम गंगा जी में स्नान किए, पाप को छोड़ाए, वापिस आए, पवित्र हो गए, दोबारा पाप नहीं करेंगे? करते हैं कि नहीं? सच सच बताओ, कौन कौन नहीं करता? हाथ खड़े करो। वो सारे करते हैं। अच्छा, कौन कौन करता है बताना? डरते हैं बोलते हुए। पाप होता है कि नहीं होता? 3 प्रकार से पाप होता है। कैसे? शरीर से, वचन से और किससे? मन से। अच्छा, शरीर से भले ही ना करो, वाणी से मत करो, मन से तो हो जाता है ना? होता है कि नहीं? तो हम तीर्थ में स्नान करके आए, फिर लौट कर आए, फिर पाप किया। इसकी तुलना की गई हाथी स्नान से। हाथी को कभी देखो स्नान करते हुए, सरोवर में जाएगा, सूंड से पानी फेंकेगा, नहाएगा और फिर बाहर आकर क्या करेगा?
मिट्टी उठाएगा फिर ऊपर डाल देगा। भाई तेरा क्या फ़ायदा हुआ स्नान करने का? जब तेरे को मिट्टी ऊपर फेंकनी है दोबारा से, तो तू पानी क्यों बेकार करता है? हाँ। लेकिन ये हाथी का स्वभाव है। बोलते ऐसे ही हम जो तीर्थों में जाते हैं ना, वे तीर्थों में जाना हस्ती स्नान, हाथी के स्नान के बराबर माना जाता है। इससे तीर्थों में जाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। किससे लाभ होता है? तीर्थ में जाकर किसी भक्त के पास बैठकर वहाँ की महिमा सुनने से लाभ होता है। हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, महाराज जी मैं हर महीने वृंदावन जाता हूँ। बढ़ चढ़ के बोलते हैं ना, मैं हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा करता हूँ, हर महीने वृंदावन जाता हूँ। क्या दिखलाना चाह रहे हैं? मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। लेकिन वृंदावन में जाकर करते क्या हैं? बोलते बिहारी जी का दर्शन करते हैं। और क्या करते हो? बोलते टिक्की खाते हैं, लस्सी पीते हैं। वो बिहारी जी का प्रसाद है। और उसके बाद बोलते आ जाते हैं, बस जमुना में स्नान किया, आ गए, दक्षिणा दी, आ गए। वृंदावन में, वृंदावन का भाव क्या है? कौन सी भक्ति वृंदावन में चलती है? क्या वहाँ की महिमा है? क्या वहाँ का महात्म्य है? ये कौन बतलाएगा? भगवान बतलाएंगे? कभी नहीं। भगवान तो बोलते नहीं। इन्होंने संकल्प रखा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं चुपचाप खड़ा रहूँगा, देखता रहूँगा। ये भगवान का संकल्प है। हाँ, अगर ये बोलने लग गए ना, हमारी हालत खराब कर दें। इसलिए सब लोग कहते हैं भगवान की सेवा करना बड़ा आसान है। क्यों? ये बोलते नहीं ना। नमक ज़्यादा डाल दिया, मिर्ची ज़्यादा डाल दी, गरम ठंडा दे दिया, ये तो बोलेंगे नहीं। इसलिए अब इसका मतलब ये नहीं कि वृंदावन में जाकर भगवान का दर्शन नहीं करना, करना है, लेकिन समझ से करना है। समझ से भगवान की, सब ध्यान से सुनना प्लीज। भगवान की 3 अवस्थाएं हैं। एक है बाल्य, जो गोपाल जी होते हैं, एक होते हैं पौगंड लीला, और एक होती किशोर। अब बाल गोपाल जी हैं। बाल गोपाल जी के साथ हम कहेंगे अष्टसखी रख दें, ये तो कृष्ण है, कृष्ण तो कृष्ण है। गोपाल जी के साथ 8 सखियों को रख दोगे, ये हिसाब किताब ठीक नहीं। अभी तो गोपाल जी छोटे, घुटनों बल चलते, माखन खाते हैं, अभी उनका गोपियों के साथ संपर्क हुआ ही नहीं, और हम उनके साथ 8 सखियां रख देंगे, सेवा करेंगे, ये बिल्कुल भाव के विपरीत है। लेकिन वृंदावन में अष्ट सखी मंदिर है, लेकिन उन 8 सखियों के साथ कौन खड़े हैं? बोलते किशोर कृष्ण। किशोर कृष्ण समझ आई बात? जो अभी साधारण भाषा में बोलता हूँ, जो गांव वालों को भी समझ आ जाए। जवान हो गए कृष्ण, अभी बच्चे नहीं, क्या हो गए? और वृंदावन की भाषा में बोलते हैं किशोर अवस्था, किशोर हो गए। राधा जी नित्य किशोरी हैं और कृष्ण नित्य किशोर हैं। इनके साथ 8 सखियां रहेंगी, गोपाल जी के साथ 8 सखियां नहीं रहेंगी। शिव जी की महिमा क्या है? वृंदावन में गोपेश्वर शिव जी का मंदिर है। क्यों शिव जी वहाँ पर बैठे? क्यों उनका नाम गोपेश्वर है? वृंदावन में सेवा कुंज की क्या महत्व है? वहाँ निधुवन में क्या होता है? वृंदावन का भाव क्यों? क्यों सब वृंदावन में जाके राधे राधे ही बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलता? ये बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये मात्र वृंदावन में जाने से, दर्शन करने से ये सब समझ नहीं आएगा। और जब तक वो मैच्योरिटी नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, तब तक कभी भी भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए तीर्थ में जाकर क्या करना चाहिए? तीर्थ में जाकर वहाँ पर जो साधु हैं, जो सच में अच्छे भजन करने वाले, उनके पास जाकर
पूछना चाहिए, महाराज वृंदावन में आए हैं, यहाँ की क्या महिमा है? क्यों जो भी आता है कहता है हमको वृंदावन की रज चाहिए, वृंदावन की धूल मिल जाए? क्यों ऐसा बोलते हैं? ऐसा है क्या महाराज वृंदावन की धूल? एक प्रश्न पूछ लो साधु से, फिर देखो जैसे 1000 जीवा हो जाएं, इतनी महिमा का गान करेंगे। बेटा ऐसा बहुत कम लोग आते हैं जो ये पूछने आते हैं। बाकी सब लोग ताली बजाओ, राधे राधे बोलो, दर्शन करो और हा 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 करके चले जाओ। क्या हासिल हुआ? जब लौट के आए पाप करने की इच्छा गई? नहीं गई। लेकिन जब वहाँ पर जाकर सत्संग करोगे, वृंदावन की महिमा को सुनोगे, तो मन में आएगा हाय मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। ये वृंदावन धाम ऐसा जहाँ पर ब्रह्मा जी भी आने के लिए तड़पते हैं, जहाँ पर शिव जी भी एक गोपी रूप धारण करके गोपेश्वर बने हुए हैं। वृंदावन की धूल की ऐसी महिमा कि स्वयं श्री कृष्ण उस धूल को खा जाएं, उस मिट्टी को खा जाएं। ये कौन बताएगा? सिर्फ गलियों में घूमने से नहीं चलेगा। जो वृंदावन के भाव में डूबा हुआ है, ऐसे वो साधु को अपने जीवन में एक गुरु के रूप में धारण करके वो बतलाएंगे, वो मार्ग दिखलाएंगे कि बेटा वृंदावन जाने की पद्धति क्या है। जैसे कोई वृंदावन में पहुंचा, सबसे पहले कार्य क्या करना चाहिए?